चीज़ की जानकारी होती है। भोजन ज्ञानी पुरुष भोजन चाहे एक ही दिन ना बनाए, एक ही दिन खाना नहीं बनाए, पर बनाने का हर चीज़ का ज्ञान उनको ज़्यादा होता है। और गृहस्थी में घर आदमी आप लोग भोजन हमेशा ही बनाते हो, हमेशा ही करते हो, पर फिर भी इतना भोजन का ज्ञान नहीं होगा जितना जिन्होंने कभी नहीं बनाया, फिर भी उनको ज्ञान है। अब भगवान कौन सी रोज़ रसोई बनाते थे, लेकिन उनको हर चीज़ का पता है। क्यों पता है? क्योंकि जो उसकी जड़ है वो जड़ को जानते हैं। ये सारी चीज़ किससे चल रही है? तीन गुणों से चल रही है। तीन गुणों से चल रही है तो हर चीज़ तीन गुणों से है। भोजन भी तीन प्रकार का, आदमी भी तीन प्रकार के, दान भी तीन प्रकार का, यज्ञ भी तीन प्रकार का, तप भी तीन प्रकार का, सारी चीज़ें तीन प्रकार की हैं। तो भगवान को पता है कि तीन प्रकार कैसे कैसे हैं और कौन से गुण के अंदर क्या लक्षण होते हैं, ये उनको पता है। इसलिए उसकी गहराई का भी पता है। आम आदमी को इनके बारे में कुछ पता नहीं है। आधा आदमी तो ये बात बोल देगा ये अच्छा है खराब है, बस इतना ही बोल सकता है। और उसमें जिसको खराब अच्छा लगता है वो खराब को भी अच्छा कहेगा, और जिसको अच्छा खराब लगता है वो अच्छे को भी खराब कहेगा। जो सात्विक है भोजन है, जो ज़्यादा तीखा नहीं है, ज़्यादा जिसके अंदर नमक मिर्च मसाले नहीं, अब उसको, और जो तामसी राजसी वाला वो उसको पसंद करेंगे नहीं, होंगे क्या बनाया है ये, कुछ है इसमें, ये तो मरीजों की सब्जी है, मरीजों की दाल बना ली, मरीजों का रोटी बना ली, उसको ये लगेगा ये तो मरीजों के बनाए हैं। इसलिए हम बहुत से लोग हमको भी कह देते हैं आपको खाना है, ऐसे तो मरीज खाते हैं, ना मिर्च ना नमक है ना ज़्यादा, ये सादा बिल्कुल फीका फीका, क्या काम का है। लेकिन उनको ये पता नहीं कि मरीजों का नहीं है, ये जो स्वस्थ है उनका है। उनको इतने में भी वो टेस्ट आता है। आपको तो वो जीभ जो है बीमार है, आपकी जीभ बीमार है, उस पर तो जब तक पूरी सुई ना चुभाई जाए तब तक पता ही नहीं चलता भी है कुछ डाला है कि नहीं डाला उसमें। और जिसकी जीभ स्वस्थ है वो तो थोड़ा सा पास में लगते ही बता देगा। और जिसकी आंखें बिल्कुल साफ सुथरी है वो तो बारीक से बारीक चीज़ को भी देख लेगा। और जिसकी आंखें ही कमजोर हैं तो उसको तो मोटी चाहिए तभी तो दिखेगा। मोट ऐनक जो चश्मा है, ऐनक जो है, चश्मे क्या करती है, चश्मा कोई दिखाती थोड़ी है ना, चश्मा में शीशा है वो छोटे को बड़ा करके दिखाता है बस, क्योंकि छोटा अब दिखना बंद हो गया और बड़ा दिख रहा है। तो क्या चश्मा लगा लो, तो चश्मा में शीशा लगा दिया, वो कांच जो है वो कांच छोटे अक्षर को बड़ा अक्षर दिखा देते हैं, छोटी चीज़ को बड़ी दिखा देता है, बस वो दिखने लगी। वो इतना ही काम करता है। और कोई चश्मा आंख को ठीक थोड़ी कर देता है। हाँ, आंख आंख को सही नहीं करता चश्मा, लेकिन वो अक्षरों को बड़ा कर देता है, वस्तु को बड़ा कर देता है, विषय को बड़ा कर देता है। आंख तो जैसी, और आंख बिल्कुल ही जिसकी बंद हो जाए, जिनको बिल्कुल ही ना दिखता हो, अंधा ही हो, फिर उस पर चश्मा कितने लगाओ, 1000 चश्मा लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने कीमती चश्मा लगाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो चश्मा जो है उसको बड़ा करके दिखाता है। भगवान कहते हैं जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। किसके बारे में बता रहे हैं? यज्ञ के बारे में। कौन सा यज्ञ है? सात्विक है, उसके बारे में। यज्ञ कौन सा सात्विकी है वो बताएंगे। तो सबसे पहले तो भगवान ने कहा कि सात्विक यज्ञ का पहला लक्षण है कि उसका शास्त्रों के अंदर विधि विधान होना चाहिए। शास्त्रों का विधि विधान का मतलब है जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं वो ऐसे थे जिनको हर चीज़ का ज्ञान था, वो ज्ञानी पुरुष थे, वो महापुरुष थे, वो शास्त्रा थे, उनको हर चीज़ का अनुभव था। उन्होंने वो चीज़ लिखी, जान करके चीज़ लिखी भी, इस चीज़ को हमने जाना, इसका ये रिजल्ट है, इसको किया तो हमने इसका परिणाम ये आता है, इस तरीके से ये यज्ञ करना है। इसलिए मनगढ़ंती यज्ञ नहीं करना चाहिए। एक बार यज्ञ हुआ था मेरा में, 9 कुंडी यज्ञ था, बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसमें क्रिया की अशुद्धि हो गई। इसी विराम खड़े की बात है, 9 कुंडी। हाँ हुआ था। हाँ तो उसमें कमी रह गई थी, उसमें नुकसान हुआ था। तो पहली बार वहाँ पर यज्ञ हुआ था इतना बड़ा, तो उसके अंदर जो पुराने लोग हम बताते हैं उसमें जो थे कि उसमें थोड़ा कमी रही थी, तो बाद में दिक्कत हुई थी।
ठीक है, इसलिए यज्ञ जब होता है, या आपने देखा होगा जब हम यज्ञ करवाते हैं तो मुझे बीच में खड़ा होना पड़ता है। करने को दूसरे कर ले, लेकिन मुझे बीच में खड़ा होना पड़ता है कि कोई आदमी कोई नियम को ना तोड़े, हर नियम पे पूरा रहे, सामग्री भी सही हो, अवती मंत्र जो है वो पूरा पढ़ने वाला, शुद्ध मंत्र पढ़ने वाला हो आचार्य। अगर वो आचार्य भी शुद्ध मंत्रों को नहीं पढ़ रहा है तो भी यज्ञ खराब हो जाएगा। इसलिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, मंत्र का ज्ञान होना चाहिए, मंत्र के अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए, पूरा विद्वान आदमी होना चाहिए। अगर मैंने कर दिया ऐसे ही बस कर दिया, कहते हैं यज्ञ कर लो मन कर लो, और मंत्र भी शुद्ध नहीं है तो वो यज्ञ तामसी हो जाएगा, वो पैसा लगाया बेकार चला जाएगा। फिर मंत्र, जितने मंत्र पढ़ने चाहिए उतने ही मंत्र पढ़ने हैं, फटाफट करके दो चार और स्वा स्वा करके कर दिया नहीं, ऐसे नहीं, जितने मंत्र हैं। इसलिए आप ये सोच रहे हो कि मंत्र बोलते जा रहे हैं और ऐसे हवन हो रहे हैं, रोज के लिखे जाते थे कितने मंत्र बोले गए हैं, रोज काउंटिंग होती थी उसकी। ये 1.25 लाख मंत्र करने तो 1.25 लाख 7 दिन में पूरे होने हैं, हर चीज़ का नियम होता है। तो सब रोज की गिनती होनी, कौन सा मंत्र कब देना है, कितना देना है, क्या, हर चीज़ का विधान होता है उसके अंदर। सामग्री भी सात्विक की चाहिए, करने वाला भी सात्विक की चाहिए, दान भी उसमें सात्विक की चाहिए। गलत आदमी का दान भी यज्ञ में लगना चाहिए, दुष्ट आदमी का, दुष्ट आदमी का दान भी यज्ञ में लगा हुआ यज्ञ को तामसी कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। दान भी शुद्ध होना चाहिए, भाव भी शुद्ध होना चाहिए, मंत्र भी शुद्ध होना चाहिए, स्थान भी, जो जगह है, जो वो जगह भी शुद्ध होनी चाहिए, जगह भी शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए साफ सुथरे, हमने देखा हो वहाँ पर सब धो करके कम्बल बिछाए जाते हैं। घरों में हम हवन कराने जाते हैं, लोग कहते सोडिया बिछा लें, सोडिया पता नहीं कैसे कब का रखा है आपने। मैं टेंट के गद्दे कभी नहीं डालने देता, तो टेंट का गद्दा कभी शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध होता है। आप नहा धो लिए, कपड़े धो लिए, सारी चीज साफ कर ली, और गद्दा क्या बिछाया, टेंट वाला, जो इतना शुद्ध है, सूतक में भी जा रहा है, किसी में भी जा रहा है, सब में जा रहा है, तो वो कभी उस गद्दे को बिछाना नहीं चाहिए। हर चीज में ध्यान रखी जाती है। तो शास्त्र में क्या विधान दिया है, सबसे पहले क्या देखना है, शास्त्र में विधान कौन सा है। शास्त्र विधि से नियत हो, शास्त्र की मोहर लगी होनी चाहिए। भी शास्त्र में यह कहा है इस तरीके से ही करना है, इस तरीके, जो शास्त्र के तरीके से यज्ञ नहीं करता वो यज्ञ सात्विक नहीं हो सकता। बहुत से लोग अपने मन से करते हैं, अपने मन से ही सामग्री बना लेते हैं, अपने मन से ही बोल लेते हैं, अपने मन से ही अवती दे दी, अपने मन से ही उसमें सुविधा लगा दी, अपने मन, टाइम घड़ी भी नहीं देखते। इसलिए यज्ञ में टाइम घड़ी भी देखी है, उसका समय भी देखा जाता है, इस दिन इस टाइम इस घड़ी होगा, हर चीज़ का विधान है। कोई भी चीज़ हाँ गड़बड़ हो तो वो शास्त्र विधि से रहित है। और यज्ञ एक प्रकार का नहीं, मैंने आपको बोला था, सिर्फ आहुति देना या सामग्री डालना ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मतलब है आप जो भी कुछ कर रहे हो, घर में खाना बना रहे हो वो यज्ञ है, ठीक है, आप नहा रहे हो वो भी यज्ञ है, ठीक है ना, आप दूसरे को भोजन करा रहे हो वो भी यज्ञ है, और वो आपकी शास्त्र रीति से नहीं है। अगर उसमें भी आप गड़बड़ कर रहे हो तो उसका भी दोष है, वो तमोगुण है। आपने दूसरे को भोजन कराया लेकिन आपने पवित्रता से नहीं कराया, जूठा खिला दिया, बर्तन साफ नहीं है, आप नहीं है, आप अशुद्ध हो, उसको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो अशुद्धि जो गलती किया उसके जिम्मेदार आप हो, उसका बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। भगवान और देवी देवता भी उसमें क्षमा नहीं करते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति को किसी तरीके की अशुद्धि की चीज़ खिला देना। इसलिए बड़ी शुद्धता से ध्यान पूर्वक करना चाहिए। ना हो तो हाथ जोड़ लो भी नहीं, हम आपको नहीं खिला सकते, बहुत जरूर, उससे तो फिर भी ठीक है, क्योंकि मना ही कर दिया, छोड़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्षमा मांग ली। और जानबूझ करके फिर कोई कर देना वो गलत है। किस टाइम में किसको क्या खिलाना चाहिए इसका भी विधान है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति जो है वो हम अपनी इच्छा से खिला रहे हैं। मान लो किसी को तेजाब बन रहा है, किसी को नुकसान कर रही है चाय, लेकिन हम तो अपनी मन की करनी है कि उसको ज़बरदस्ती चाय पिलानी है, नहीं, ज़बरदस्ती चाय पिलाना भी गलत है। सिर्फ मान करो, इज्जत मान से, अगर कोई श्रद्धा प्रेम से पी रहा है तो एक दोबराओ, नहीं तो कोई मान नहीं है पानी जो भी हो। हाँ,
हमें तो ये चीज़ें पसंद नहीं है। हम किसी के ज़बरदस्ती किसी कहने से ना खाते, ना किसी को खिलाते। मैं चाय का एक बार पूछूंगा, 2 बार पूछूंगा, प्रेम से पिया तो ठीक है, नहीं तो बस आराम से बैठ। कोई जरूरी नहीं चाय पियो। एक चाय बिगाड़ो, चीनी बिगाड़ो, दूध बिगाड़ो, अगले का तबीयत बिगाड़ो, क्या फायदा। हाँ, अगले को फायदा कर रहा है मतलब, फिर पिला, प्रेम से पिलाइए खिलाइए। और ज़्यादातर कोशिश ये करे कि ऐसी चीज़ खिलाए कि आदमी खाने के बाद शांत और स्वस्थ हो जाए, शांत हो जाए, स्वस्थ हो जाए, प्रसन्न हो, उसको ऐसा लगे कि हाँ मैं कोई चीज़ खाई, मेरे शरीर में शांति आ गई। हमने अगले आदमी को ऐसी चीज़ खिला दी कि वो पूरी रात परेशान हो रहा है, पूरे दिन परेशान हो रहा है, पता नहीं क्या खिला दिया, वो दुखी हो रहा है। नहीं, ऐसा भोजन न बनाएं। और ये खास करके ये भोजन ब्याह शादियों में, पार्टियों में होता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो ब्याह शादी पार्टी में भोजन बनाओ मत, आप सीधे ही अपना कर लो 2 आदमी। अगर आप 150 आदमी को खिलाना हो तो ऐसा खिलाओ कि उनको खाने के बाद कोई बीमार ना हो। हाँ, 50 आइटम बनाने की क्या जरूरत है आपको। आप एक ही एक आइटम बनाओ, 2 ही आइटम बनाओ, बनाओ तो शुद्ध सा से ना, अच्छी पवित्र, जो खाए तो उसका बीमार ना हो, स्वस्थ रहे, खाने के बाद उसके लगे कि हाँ मैंने कुछ खाया। गंदा घी लेके आओगे, गंदे मसाले लेके आओगे, गंदी चीज़ें ले आओगे, 100 आइटम बना के लोग दिखावा करोगे, ये लोग दिखावा आडंबर है, ये कुरीति है। नहीं, पेट तो एक चीज़ से ही भरता है, ठीक है, 1000 चीज़ से तो भरता नहीं है। आइटम 2 ही रखो, 3 ही रखो, लेकिन साफ सुथरी हो, बढ़िया हो, किसी को घी अच्छा हो, आटा अच्छा हो, पानी अच्छा हो, सब्जी अच्छी हो, तो आदमी बीमार नहीं होगा, खराब नहीं होगा। इसी प्रकार किसान लोग जो है ज़्यादा खेती के लालच में जो यूरिया और डीएपी और खाद स्प्रे डाल रहे हैं, उसका परिणाम ये होगा कि आप कोई बचोगे नहीं, सब मरोगे निश्चित रूप से। जो जो उम्र जो ये सारे के सारे लोगों के जो गोड्डे मोट सब जो दर्द हो रहा है, जब ये खाद स्प्रे और डीपी नहीं थी तब आदमी अन्न खाता था, लेकिन ऐसे बीमार नहीं था, ऐसे गोड्डे मोटे दर्द नहीं करते थे जैसे अब कर रहे हैं। सबके पेट खराब, सबके दिमाग खराब, सबका किडनी खराब, सबके गोड्डे खराब, सबके मोढे खराब, सबकी आंखें खराब, सबके बाल बचपन से जले। मतलब शरीर का कोई अंग ऐसा है नहीं बचा जो साफ सुथरा हो, जो स्वस्थ हो। क्यों? जहर हमने खाया, अब जहर शरीर में कब तक पचे, कितना पचाएगी मशीन, वो खराब होगी। लेकिन किसान लोभ के अंदर आकर के किसान ने भी आदमी को मारने का ही काम किया है। उसके बाद में फिर क्या है कि आबादी जो ये बढ़ रही देश का, जो लालच में जमीनों के अंदर एक भी दरख्त नहीं छोड़ा इन्होंने, सारे जंगल काट लिए, सारे दरख्त काट लिए, सारी हवा शुद्ध हो गई। अब हवा जो ले रहे हैं ये हवा भी शुद्ध नहीं है, इसके अंदर भी कितनी प्रदूषण कार्बन, शुद्ध ऑक्सीजन ही नहीं है, क्योंकि बिना पेड़ों के तो ऑक्सीजन हो नहीं सकती। और हमने अपने लोभ लालच में कोई तो जंगल नहीं छोड़ा, खेत में भी 2-4 पेड़ हैं तो कहते हैं ये भी नुकसान करता है फसल का, इसको भी काट दो, उसको भी काट दिए, वो भी नहीं रखे हुए। तो इतना लोभ भी हो गया कि पेड़ों को काट काट के पेड़ बर्बाद कर दिए। पेड़ और जंगल बर्बाद हो गया तो कुछ जातियां ऐसी थी जानवरों की, उन जानवरों से ही हमारी रक्षा होती थी, वो जानवर भी मर गए, वो जीव खत्म हो गए। उन जीवों को खत्म होने के बाद में जो है बीमारियां और बढ़ी, क्योंकि एक दूसरे की लाग होती है। एक जीव ही एक जीव की रक्षा करता है, एक जीव ही एक जीव का विनाश भी करता है। हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत से जीवाणु हैं जिससे हमारा शरीर चलता है, वो जीवाणु ना हो तो हमारा शरीर चलेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। और बहुत से जीवाणु ऐसे हैं जो गंदे पैदा होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, रोज पैदा होते हैं, रोज बन जाते हैं। तो गंदे जीवाणु रोज मर रहे हैं, कितने जीवाणु हमारे अंदर मर रहे हैं। अगर नए पैदा ना हो तो फिर शरीर चलेगा ही नहीं है। हमारे हाथ में से ब्लेड लग गया, ब्लेड लगते ही तुरंत कुछ, आप कोई दवाई मत लगाओ, कुछ मत कराओ, क्या फिर वो खून रुकेगा? नहीं, रुक जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्यों? हमारे शरीर के अंदर ही ऐसे सेल है, वो अपने आप ही भर देते हैं, उसको आप भी भर देते हैं और खून भी रोक देंगे। अगर वो बढ़ने बंद हो जाए, शुगर वाले के बंद हो जाते हैं, जब शुगर वाले का बंद हो जाता है तो शुगर वाले को घाव हो गया, अब वो घाव भरता नहीं है, अब उसको परेशानी होती है। क्यों? वो अच्छे से जो कीटाणु बढ़ने थे वो नहीं बढ़ रहे, अब उसको एक्स्ट्रा दवाई लेनी पड़ती है। तो ये लोभ लालच में आकर के जो यज्ञ अनुष्ठान है, किसी को खिलाने का, पिलाने का, पैदा करने का, ये सारे के सारे यज्ञ है, हर चीज़ यज्ञ है। ये शरीर का निर्माण भी यज्ञ है।
एक शरीर को जन्म देना ये भी यज्ञ है, ठीक है ना। अब किसी जोड़े को पता है शादी करना, माँ बाप इतना ही जानते हैं कि जोड़ों का ब्याह कर दो, शादी कर दो, बस एक दूसरे के गले में लटका दो। और ना तो उनको अकल भी जीवन कैसे चलाना है, ना माँ बाप ने ही सिखाया उनको भी कैसे चलाना है। अब जो शादी कर दिया, शादी करने के बाद में एक इंसान का जन्म होना है, उनके द्वारा ही कुल चलेगा। कुल चलेगा तो एक संसार कैसे जन्म देना है कोई पता नहीं है। क्या कोई विधि नहीं है, कोई विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। बस नशे के अंदर ही चीज़ें पैदा हो जाती है। आदमी अज्ञान में ही बच्चों को पैदा कर देता है। फिर वो बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वो माँ बाप को नहीं पूछेंगे, अच्छा धर्म कर्म नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, फिर छाती पीटे कहेंगे इनको सुधारो। अब क्या सुधारो, बीज ही खराब हो गया। बीज खराब है तो पौधा ही खराब है, कौन सुधारे उसको है। वो तो पहले से ही फसल तैयार करी तभी देखते हैं ना। और इसका विधान शास्त्रों में दिया गया है, आपने तो नहीं पढ़े, हमने पढ़े हैं। हाँ, ऐसा शास्त्रों में विधान यहाँ तक दिया हुआ है कि आप अगर लड़का चाहते हो तो लड़का ही होगा, और लड़की चाहते हो तो लड़की ही होगी, और जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। अगर आपने अपने बच्चे को धर्म में लगाना है, धर्म कि वो तपस्या वाला हो, धार्मिक हो, दूसरों का भला करने वाला हो, तो वैसे ही बच्चा पैदा होगा। अगर आपने युद्ध के लिए तैयार करना हो, कैसा हो क्षत्रिय, युद्ध के मैदान में फौजी हो, सिपाही हो, शूरवीर हो, जो देश की रक्षा के काम करे, तो बेटा वैसे ही पैदा होगा। अगर ऐसा ही आपको पैदा करें, सिर्फ आपकी सेवा करे, आपको ऐसे ही बेटा चाहिए कि मेरी सेवा करे, तो बेटा वैसे ही होगा जैसा आपकी सेवा करेगा, ठीक है। जैसा अगर व्यापारी चाहते हो तो व्यापारी बेटा पैदा होगा। जैसा चाहे वैसा माँ बाप बना सकते हैं, लेकिन उसका विधान है, विधान है शास्त्रों का नियम है। तो हर यज्ञ के अंदर एक नियम है, किसका बनाया हुआ, शास्त्रों द्वारा, महापुरुषों द्वारा, सदगुरुओं द्वारा, भगवान द्वारा। इसलिए भगवान कहते हैं शास्त्र विधि से नियत, शास्त्र विधि से उसका निर्धारित किया हुआ हो, मर गणंती काम नहीं। अब कि दो आदमी लड़ पड़े, दोनों ने केस कर दिया, दोनों थाने में रिपोर्ट करे आए। अब दोनों थाने में रिपोर्ट करे आए, अब जो वहाँ पर बैठा है न्याय करने वाला, वो न्याय करने वाला किसके आधार पर न्याय करेगा, कौन गलत है कौन सही है, अपने अपने को दोनों ही बताएंगे जी मैं सही हूँ, ये गलत है, मैं सही हूँ, गलत है। तो वो किसी चीज़ को तो मानेगा नहीं, वो कानून को मानेगा। वो कहता है मैं किसी की नहीं सुन रहा, कानून में क्या लिखा है, अगर कानून के विरोध में है तो वो दंड तुझे भुगतना पड़ेगा, ये तो करेगा ना। चाहे थानेदार हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे जज हो, वो जो भी न्याय करेगा वो किसको देखेगा, वो बताएगा देखो कानून में ये लिखा हुआ है। वकील ये केस किसके आधार पर लड़ते हैं, कानून के आधार पर लड़ते हैं। क्यों, वो कानून की पुस्तक पढ़ते हैं, कानून के ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हैं, कानून को जानकारी है उनकी, वो पढ़े लिखे होते हैं, तभी तो आप वकीलों को करते हो। नहीं तो आप ही जाके कह दो जज साहब मेरे को इसने मारी थी, बस ऐसे। वकीलों को फीस देने की क्या जरूरत है। वकील को फीस इसीलिए देते हैं कि वकील को हर कानून का पता होता है, ठीक है ना। हाँ, तो जो शास्त्रों का पढ़ा लिखा न हो वो क्या जाने शास्त्र विधि विधान क्या है। शास्त्र का पढ़ा लिखा होगा वो ही जानेगा भी कौन सा अनुष्ठान, कौन सा यज्ञ कैसे हो रहा है, ये शास्त्र विधि से है कि नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाओ, क्या भैंस नाचने लगेगी, खूंटा पटा के भली बात जाए, नाचेगी तो नहीं। हाँ, भैंस के आगे बीन बजाओ, बीन ठुमका लगा के भैंस खूब नाचेगी ना, कितनी बढ़िया बजा रहा है। ठुमका तो वही लगाएगा जिसको संगीत का ज्ञान होगा, है, उसका हृदय प्रसन्न होगा। जिसका हृदय प्रसन्न ही नहीं होगा तो वो क्या, उसके आगे गीत गाओ, चाहे बीन बजाओ, चाहे ढोलक बाजा बजाओ, उसका बेकार है, ये होता है ना। तो शास्त्र विधि का जिसको ज्ञान होगा, शास्त्र इसलिए शास्त्र पढ़े जाते हैं। ये सत्संग जो है ना, ये शास्त्र की सत्संग है जो आप सुन रहे हो। इनको सुनते 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 अभी बहुत बाद में बड़ी उम्र हो गई। अगर ये सत्संग आपने बचपन से सुनी होती, ये गीता अगर बचपन से पढ़ी होती और समझी होती, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको फंसा लेता। कोई बाबा की ताकत नहीं है, कोई पखंडी की ताकत नहीं थी कि वो आपको गलत रास्ते पे ले जाता। क्यों, आपको पता होता जब जो बात शास्त्र में लिखी है तू उसके उल्टे हमको कैसे ले जाएगा भाई। आप कह सकते हो, जवाब दे सकते हो, क्यों आगे वाला जवाब देता तो आप बोल देते कि ये जब भगवान ने जो गीता में लिखा हुआ है, भगवान ने जो शास्त्र में लिखा है, महापुरुषों तो उससे बड़े नहीं हो। हम तो वही बात मानेंगे जो शास्त्र में लिखी है, उससे विपरीत तो नहीं करेंगे। तुम अपनी संभाल के रखो।
ये ज्ञान जब होगा, इसलिए हम बार बार कहते हैं सभी बच्चों को, छोटो सबको शास्त्र पढ़ना चाहिए। महापुरुष सब कहते हैं शास्त्र पढ़ना चाहिए, जोर दे के इसी बात को। अगर हम ही नहीं पढ़े होते, गुरुजी ने हमें नहीं पढ़ाया होता, तो हमको क्या ज्ञान होता कि शास्त्र क्या चीज़ है। शास्त्र पढ़ना वो शास्त्र से और सदगुरु से ही इसका ज्ञान होते हैं। उसको फिर कोई ठग नहीं सकता, वो रास्ते भटकेगा नहीं, वो नीच जगह पर जाएगा नहीं। उसको कोई आदमी लोभ दे के, लालच दे करके, खा करके किसी प्रकार से माया में फंसा नहीं सकता। माया में फंसने का कारण यही है, ये दुनिया भर के नए नए पंथी रोज पंथ शुरू हो जाते हैं और नई नई बातें सिखाते हैं। रोज पंडा खड़े होते हैं, रोज रोज बातें आ जाती हैं। अगर आपको खुद ज्ञान हो तो कोई आपको उलझा नहीं सकता। जो काम की बात होगी तो आप कहोगे जी ठीक है, सही है, शास्त्र के अनुसार बात बोल रहे हैं, आप सिर झुकाओगे, मानोगे, आपको अच्छा भी लगेगा। अगर उसके विरोध होगा तो आप तुरंत कह दोगे नहीं ये शास्त्र विरोध है, तुम कितने को हम नहीं करेंगे, हमारी आत्मा ही नहीं मानती, हमारा मन ही नहीं मानेगा, हमारे विचार में ही नहीं आते, हम क्यों माने, नहीं मानेगा, आपका दिल दिमाग मानेगा ही नहीं। इसलिए शास्त्र जरूरी है। तो भगवान कहते हैं शास्त्र विधि से नियत हो, शास्त्र विधि में निर्धारित किया हुआ हो, ऐसा जो यज्ञ है, ऐसा जो अनुष्ठान है, वो करना ही मेरा कर्तव्य है। फिर ये नहीं कि शास्त्र में लिखा तो है भी ऐसा करना चाहिए, समझ भी लिया, जान भी लिया, सुन भी लिया, लेकिन फिर हम कर नहीं रहे, ऐसा नहीं। ये तो करना ही मेरा कर्तव्य है, ये तो मुझे करना ही है। इसके किसके लिए नहीं करना, इससे क्या होगा, क्या फल मिलेगा, अच्छा होगा बुरा होगा ना, इससे कोई मतलब नहीं। ये करना ही मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। कर्तव्य मैंने यही मेरा धर्म है कि मुझे ऐसा ही करना है। शास्त्र में लिखा है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अब कोई पूछे क्यों करनी चाहिए, क्या फल मिलेगा ना, क्यों करनी चाहिए, क्या फल मिलेगा, ये तो विधान ही नहीं है। विधान ये है कि तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है भी, तुझे माँ बाप की सेवा करनी है, तुझे बड़ों का सम्मान करना है, दूसरे के प्रणाम करना है। मुझे प्रणाम क्यों करूं, क्यों झुकूं, मैं किस लिए झुकूं, ये कोई तुक है? हाँ, क्यों, कोई तो मतलब ही नहीं। ये तेरा धर्म है, ये कर्तव्य है दूसरों के सामने, अपने से बड़ों के आगे झुकना। अब बहू आके कहे मैं प्रणाम क्यों करूं भाई, जिसी मैं लुगाई हूँ, इसी मेरी सासू लुगाई है, मैं दोनों एक सी, मैं क्या भी करा, बात थोड़ा बाकी मुँह थोड़े से भी उम्र ज़्यादा होगी, मेरी थोड़ी सी उम्र कम है, कम दिखा, मैंने ज़्यादा दिखा है, मतलब मैं पैर क्यों पकड़ूं भाई, क्यों सुनो, मैं पैर क्यों दबाऊं, अब क्यों का तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बड़ों ने शास्त्रों में, शास्त्र जो थे, जो ज्ञानी थे, उन्होंने लिखा कि झुकना चाहिए। झुकने का परिणाम तो खैर बहुत है, लाभ भी बहुत है, लेकिन कहते हैं झुक, लाभ हो चाहे ना हो, लेकिन आपका कर्तव्य भी है, फर्ज भी है झुकना, उसके साथ आपको लाभ भी होगा। लाभ तो अपने आप ही हो जाएगा। पर क्यों मैंने तो फिर लड़ाई होती है, क्योंकि का कोई कारण नहीं है। हाँ, शास्त्रों में तो यज्ञ ही करना ही कर्तव्य है, बड़ों की सेवा करना, श्रम करना, देव सेवा करना, सदगुरु संतों का सम्मान करना, ये कर्तव्य, ये तो कर्तव्य है। क्या मिलेगा ये बाद की बात है। इस प्रकार मन को समाधान करके, अभी उसको कोई ज्ञान नहीं है, समाधि नहीं है, समाधि तो आई नहीं, समाधान आया नहीं, परमात्मा ज्ञान, इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन उसने मन का तो समाधान कर लिया। जिसने अपने मन का तो समाधान कर लिया, यानी अपने मन को अच्छी तरह से समझा लिया कि ये रास्ता है मेरा धर्म का, हाँ, मुझे इधर उधर रास्ते में भटकना नहीं है। जैसे आप घर से चले तो आश्रम के लिए सीधी गली यहाँ आती है, तो मैं सीधी गली आश्रम वाली आना है, मैं इधर उधर क्यों भटकूं भाई, क्यों जाऊं दूसरे रास्ते, मेरा तो रास्ता ये, क्यों, मैंने समझ लिया, मुझे पता है कि ये रास्ता सीधा भेजा है, कौन भटकेगा। जो मान लो भी गांव की परली तरफ है, बस स्टैंड की तरफ है, जो अनजान आदमी है वो भटक जाएगा, वो कहेगा गलियां तो बहुत है, और किसे जाएगा, और किसी से पूछा सोच समझे नहीं है उसके, और बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। यहाँ मिलने वाले अभी खुबन से बैंक के मैनेजर और वो सब आए थे, तो वहाँ गांव में कुछ एक दो छोरों से बात हुई कि गांव में आश्रम है, कुछ लोग पहले जानते ही हैं, जैसे कृष्ण और आते ही रहते थे, तो उन्होंने कहा चलो गुरुजी के पास जाके आएंगे, आश्रम में जाएंगे। अच्छा, जज वो क्या नाम, जो मैनेजर था वो नया आया था, और एक कृष्ण था वो पुराना था, वो दिन साथ में नहीं था। तो मैनेजर ने कहा कि चलो अब वैसे तो स्पेशल आया नहीं जाता, आज गांव में आए हैं तो आज जो है दर्शन करके जाएंगे। तो अड्डे पे पूछ लिया क्या डेरे में जाना है, उन्होंने कहा डेरा वो है टिब्बे पर। अब टिब्बे पर पहुंच गए वो, अब टिब्बे पर पहुंच तो गए वो, अब वहाँ 2 मिनट ही नहीं बैठे वो, कि वो पढ़े लिखे आदमी अच्छी जगह रहने लगे, वहाँ मक्खियाँ भिन भिन आ रही चारों तरफ, गंदगी ये वो,
जब वो देख करके अब वो परेशान हो करके अब वो चले जा करके वहाँ पे दरवेश को उनको ने कहा कि आप तो बहुत बड़ाई करते हो, हमारे गांव में ऐसा है डेरा इतना बढ़िया है, आश्रम है, मंदिर है, हम तो गए थे एक पानी पीने की तो छोड़ो, वहाँ बैठे नहीं 2 मिनट, इतना बुरा हाल था वहाँ पर, कहाँ भेज दिया आपने। अच्छा रमेश समझ गया, रमेश ने कहा जी आप गए कहाँ पर थे, आज हमारे गांव में 2 डेरे हैं, आप किधर गए थे, उधर टिब्बे की तरफ तो कहाँ उधर ही गए थे कि बांध क्या फिर तो यही होना था कि जो हमारे गुरुजी का डेरा है, स्वामी जी का डेरा, आप स्वामी जी के डेरे से गुरुजी के डेरे से पूछते तब वहाँ आपको जगह मिलती, तब आप जाते। तो बताने वाले गलत हो, डेरा वो के अब उन तो अनजान आदमी नहीं, बताने वाला गलत नहीं, पूछने वाला ही गलत। उसने डेरे का पूछा, वो तू पूछता डेरे के जहाँ दो पूछता वो। इनके भद्राम जी से सॉरी बंद वाले से सरदार अभी भी आते हैं, वो आपने भी देखा होगा, गोविंदर जी पहली बार आए थे, वो कड़ाका सिंह ने आते जाते थे, उनके वो रिश्तेदारी थी, तो उनसे सुन करके जब उनसे बात हुई तो कहने लगे आपको बहुत ज्ञान आया, इतना ज्ञान आपको कैसे आया। उन्होंने कहा मैं तो स्वामी जी के पास जाता हूँ, ये तो गुरु जी से आया मुझे तो ज्ञान। क्या इतने महापुरुष हैं तो फिर हमको भी आपने कभी बताया ना, हम भी दर्शन करके आते। तो उन्होंने कहा बताने होगा क्या, वो चकराते आ रहा और वहाँ क्या दूर है, कभी दर्शन करे आप। तो वो यहाँ दोपहर के 12 बजे का टाइम था लगभग, पहली बार आए, 2 जने थे, स्कूटरी उनके पास में आ करके उन्होंने देखा, किससे पूछे डेरा कहाँ है, तो बाहर भद्राम जी बैठे थे इधर ही, और वही घर था बाहरले पास पहले, तो वही उन्होंने मोटर से रह करके उन्होंने राम राम करी, राम राम करके कहते जी हमें डेरा में जाना है, संता को जाना है। जैसे भद्राम जी का जी संता डेरा है 2 हमारे गांव में, वो जानकार आदमी होता है ऐसे ही बोलेगा, डेरा है 2, आप कौन से डेरे पे जाना है ये बताओ। तो उन्होंने कहा, सरदार ने कहा कि जो जड़े संत रब नूं मिलाउण दे उन्होंने को जाना है। तो भद्राम जी ने कहा कि रब वाले संत को जाना है, जो रब से मिलाए, तो गुरु जी की कुटिया है, यहाँ से चले जाओ कुटिया में, और जो सट्टा सुट्टा वाला में जाना है तो फिर दूसरा डेरा है। उन्हें कहा नहीं असी सट्टे वाले दिए गया, असी तो संता को जाना है जड़े रब नूं। तब हाँ तब पूछ गया, फिर वो ऐसे ही उन्होंने बताया, हम यहीं थे, कैसे पूछ के आए और उन्होंने ऐसे ही भेजा। ठीक है, आज इस बात को 20-22 साल हो गए होंगे, पुरानी बात होगी, 20-22 साल की बात है। सरदार आज भी आते हैं, वो आज भी सरदार यहाँ पर आते हैं। तो बताने वाले वो क्या हुआ, मन का समाधान। इस पर मन का जिसको समाधान नहीं है, जिसका मन ही समझा नहीं है कि मुझे किधर जाना है, वो गलत रास्ते पर जाएगा। पहले रास्ता समझ लें ढंग से, मन का समाधान कर लें, अपने आप को जान ले मुझे जाना किधर है। सुने साय ऐसे ही चल दिया, हर किसी को नहीं, इसलिए तो कहते हैं हर किसी से नहीं, ज्ञानी से ही पूछना चाहिए, सदगुरु से पूछना चाहिए। बिना सदगुरु के बात को दूसरे की स्वीकार नहीं करना चाहिए। पता नहीं को कैसे बता रहा है, क्यों बता रहा है, वो कहीं मारे कहीं पूछाएगा। तो बिना गुरु की बात को स्वीकार नहीं करना है। अगर दूसरे की बात अच्छी लग गई आपको तो वो गुरु जी के पास सुधराओ, ये गुरु जी ये बात थी, उन्होंने ये बोली, कैसे है इसमें माननी चाहिए। हाँ गुरु अगर मोड़ लगा दे कि हाँ ठीक है ये बात शास्त्र की है, सही है, ये नीति में ला देगी इस बात को, तभी उस बात को स्वीकार करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। और जो हर किसी की सुनी, जिसकी मर्जी सुनी सुनाई बात को धारण करके और चला जाएगा, उसका रास्ता बदल जाएगा, वो सही ठिकाने पर नहीं पहुंचेगी, गाड़ी दूसरी जगह पहुंचेगी उसकी। इसलिए बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु के समाधान के चलना नहीं चाहिए। जो गुरु का आदेश हो, जो गुरु की आज्ञा हो, जो गुरु ने समाधान दे दिया, उस पे जब मन टिक जाए पूरा, तब रास्ता तय होता है। उससे पहले रास्ता तय नहीं होगा। एक कदम इधर गए, एक कदम इधर गए, एक कदम गए और ज़्यादा बिखेर दिया तो चलेगा नहीं, गाड़ी चलने वाली नहीं है। पैप का पानी किनारे लास्ट में तभी पहुंचता है जब बीच में रास्ते में 70 जगह न खोला जाए। रास्ते में 70 जगह खोल दिया तो पानी आगे ठिकाने पे नहीं पहुंचेगा। खेत में पानी लगाते हो ना, और रास्ते में 2-4 जगह तो बंदा बांधना पड़ते हैं ना। जब एक पानी के लिए बंदे बांधने पड़ते हैं और एक उस उतनी बड़ी परमात्मा की तरफ चलना है, चढ़ाई पे जाना है, और सारे मन के बंदे खोल रखे हैं, कभी 2 कदम इधर चले गए, इधर चले गए, जिसने जहाँ बता दिया भाई भाग पड़े, नहीं पहुंचोगे फिर।
इसलिए एकदम पक्का ठिकाना होना चाहिए। जब तक ठिकाना पक्का नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो भगवान कहते हैं सब प्रकार के मन का समाधान, मन सावधान हो जाए, सावधान भी हो जाए। और समाधान का मतलब मन के अंदर संशय नहीं होना चाहिए, मन में ये नहीं होना चाहिए ये सही है कि वो सही है, कि ये गलत है कि वो गलत है, कि ये करूं कि वो करूं, कौन सा करूं, कैसे करूं। ये 70 जगह मन जा रहा है तो नहीं पार पड़ेगी। निर्णय एक ही होना चाहिए, लक्ष्य एक ही होना चाहिए। निर्णय और लक्ष्य एक हो तो फल न चाहने वाले, और सबसे बड़ी बात रखो, फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विकी है। ये सात्विक यज्ञ का लक्षण बता रहे हैं। ठीक है, पहले तो शास्त्र विधि से नियत हो, दूसरा करना ही मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, तीसरा मन में किसी प्रकार की शंका ना हो, भेदभाव ना हो, मन में कोई किसी प्रकार का ऊंचा नीचा भावना हो, फल और फल न चाहने वाला, उसमें फल की चाह नहीं होना चाहिए मैं इसलिए कर रहा हूँ मुझे ये मिलना चाहिए। अगर आपने जिस यज्ञ में, जिस अनुष्ठान में, जिस पूजा में, जिस धर्म में, जिस कार्य में आपने अपनी फल आगे रख दिया भी मैं इसलिए कर रहा हूँ मुझे ये फल मिलना चाहिए, तो वो सात्विक नहीं रहा, फिर वो यज्ञ बिगड़ गया। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, इसलिए मैं कई जो टीवी में प्रचारक है उनकी बातें हमको स्वाती नहीं है। क्यों? वो शास्त्र विधि से अलग बताते हैं, शास्त्र विधि को छोड़ के बताते हैं, तो वो हमारे गले से नीचे उतरती नहीं। आम जनता क्यों पीछे लग जाती है? क्योंकि आम जनता ने शास्त्र पढ़े नहीं। उनका क्या दोष है? उनको ज्ञान ही नहीं है। जब उनको ज्ञान ही नहीं है, पढ़े नहीं है, तो उनका दोष नहीं है, वो भटक जाते हैं। वो भटकते रहेंगे, मिलेगा कुछ नहीं, फिर बाद में क्या कहेंगे? भटकेंगे, बहुत बहुत पूजा करेंगे, एक दिया यहाँ जगाएंगे, एक वहाँ जगाएंगे, एक वहाँ जाएंगे, 70 जगह तो उनके दिए जलते हैं। जब परमात्मा एक ही है, जब एक दिए से पेश नहीं पड़ी तो 70 से भी नहीं पड़ेगी। दीपक तो भाव के लिए, पूजा तो भाव की होती है। अब 70 जगह तो भाव को बांट दिया, या कहाँ से लगेंगे? देरी से लगेंगे। फिर बाहर की देरी है, जो गेट है वहाँ से दीपक जगाना शुरू करेंगे, और आगे तक दीपक जगा देंगे, पार फिर भी नहीं पड़ेगी। दीपक एक ही जला लो ना। या भोले बाबा पे सब कुछ, शिवलिंग में सभी प्रकार के देवी देवताओं का सबका वास है। कोई ब्रह्मा विष्णु देव, कोई 33 कोटि प्रकार का देवता बचता नहीं, सब कुछ शिवलिंग के अंदर है। अब शिवलिंग के आगे वहां दिए से पार नहीं पड़ रही। अब क्या? अब आंवले का भी जगा के आओ, बेलपत्र पे भी जगा के आओ, पीपल का भी जगा के आओ, जंटी का भी जगा के आओ, तुलसी का जगा के आओ, पता नहीं कहाँ कहाँ और जगा के आओ, एक मकान में, घर में जगाओ, क्या होगा? फालतू जितने कहो वो चीजें आई है। ठीक है ना? पर ये बात सच्चाई भी बुरी लगती है जब सत्य क्या आ जाता है। तो मैं नहीं, ये भगवान कहते हैं कि कौन सा शास्त्र में ऐसी जगह नहीं। आप मानो पेड़ पौधों की पूजा बुरी नहीं बताई। पेड़ पौधों की पूजा क्या है? पेड़ पौधों की पूजा, पेड़ों से हमारा जीवन है, पेड़ों में भी भगवान है। जब पत्थर में भगवान है तो पेड़ में भगवान क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल है। जब पत्थर में भगवान है तो पेड़ में क्यों? पत्थर से तो पेड़ 100 गुना जीवित है, छाया भी दे रहा है, फल भी दे रहा है, और सबसे बड़ा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन क्या है? वो हमारा प्राण है, हमारी सांस है। हम बिना ऑक्सीजन के जी नहीं पाएंगे। यानी अगर सारे पेड़ खत्म कर दिया जाए तो हमको सांस नहीं आएगा, मर जाएंगे हम। आदमी तभी तक जिंदा है जब तक पेड़ है। तो पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए ऋषि मुनियों ने विधान बताया कि तुलसी को, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, पीपल सबसे बढ़िया है। तो पीपल को लगाओ, पीपल को बचाओ, पीपल में पानी डालो। पीपल की पूजा क्या? सूखे नहीं इसलिए उसे पानी डालो, पर पानी भी उतना ही डालो। अब छोटा सा 1 गिट्ठ का पीपल और 1 गिट्ठ का बेलपत्र लगा दिया, और देवियाँ आती हैं 100 दे लोटा, बेचारे के नाक में पानी, नाक से ऊपर चला गया, वो सांस उसको आता नहीं, वो मरेगा नहीं, करेगा नहीं, क्या होगा? ये बेलपत्र इतना बढ़िया था, यहाँ पर कच्ची लस्सी चढ़ा करके उन्होंने सुखा दिया है। उसकी जगह मैंने उसके लिए कम से कम 10 लीटर तो दवाई का प्रबंध किया। 3 बारी मैंने डॉक्टर बुलाए बाहर से, एक भोर से और सीतों से, उसका इलाज कराने के लिए। हर प्रकार का इलाज कराया, लेकिन जब उसको उखाड़ा तो मालूम पड़ा कि पानी से इसकी जड़ें गल गई। वो ठीक हो कहाँ से? हाँ, अब ऐसा थोड़ी पानी चढ़ा, पानी का हिसाब होता है कि आप अगर ज़्यादा हिसाब हो तो थोड़े से हिसाब से चढ़ाओ, उसको खराब नहीं हो जीवन उसका। घी खाने से ताकत आती है, दूध पीने से ताकत आती है, बात ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी माँ पिता जो है वो कमज़ोर है, उनको दूध घी पिलाओ। अब वो गई बेरी, एक बारी में 1 किलो, माँ को एक साथ ही 1 किलो खिला दिया। अब माँ बचेगी कि ऊपर जाएगी?
माँ इतनी मोटी होगी कि सीधी आकाश में उड़ जाएगी बिना पंख के। है? अब मात्रा तो रखो ना उसकी। अब मात्रा तो कुछ नहीं, भी डॉक्टर ने बता दिया भी घी दूध पिलाना है, कमजोरी आ गई बहू को। अब माँ को कमजोरी आ गई तो घी को पूरा ठोक दो एक बारी में, बात तो हवाई जहाज बन जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी सीधी। है? डॉक्टर ने दवाई दी कि लो 3 टाइम की खुराक है, 2 गोली, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को ले लेना, ठीक हो जाएगी। वो मेरे तरह ज्यादा कड़ा था कि 3 टाइम में क्या ठीक होगी, एक ही टाइम में मुझे तभी तैयार होना है, 6 की 6 एक ही बारी खा लो। हाँ, ऐसा 1-2 लोगों मेरे सामने हुआ, बाद में दिक्कत बहुत हुई। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आती कि इसको ठीक कैसे करूं, क्योंकि दवाई इतनी मात्रा में ले ली उसने। तो वही, हाँ, तो ये हर चीज में अक्ल चाहिए, हर चीज में समझ चाहिए। मर ही जाओगे तो और क्या करोगे। शरीर की क्षमता, दिमाग में चढ़ जाएगी गर्मी, बुरा हाल हो जाएगा, फिर फट जाएगा शरीर। शरीर की क्षमता है उसे, इसी प्रकार पेड़ हैं, लगाओ, तुलसी घर में हो, पीपल लगाओ आस पास में, ठीक है ना, आंवला लगाओ। आंवला कितना रोगी है पता है, आंवले से बड़ा कोई रस नहीं है किसी में। आज सारे प्रकार के रोगों में, बादाम में और सेब में भी वो गुण नहीं है जो आंवले में गुण है। इसलिए त्रिफला आंवले से बनता है। आंवले के लिए हर डॉक्टर, हर वैद्य सलाह देता है आंवला जरूर खाओ, डेली एक आंवला जरूर खाओ, हर वैद्य बोलता है। आंवले में सब गुण है, सारे के सारे रस हैं, 6 प्रकार के रस होते हैं, 6 के 6 रस सिर्फ आंवले में पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते। पीपल क्यों जरूरी है, पीपल 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है, कितने जीव पलते हैं उसके ऊपर, रोज का भोजन चलता है उसमें। अभी आप कणकें निकाल लोगे बाहर, सारी जगह पर कणकों के बाद में सारी जगह पर अनाज खत्म हो जाएगा और भयंकर गर्मी होगी, कहीं फल नहीं होगा, तब पीपल पे जिएंगे पक्षी सारे, हैं कहाँ जाएंगे। तो कि सबका भंडारा दे रहा है, इसलिए ऋषियों ने कहा कि इसको बचा के रखो, काटो मत। हाँ, तुलसी इतनी निरोगी है, 1000 रोगों को तुलसी ठीक करती है। जिस घर में होती है पूरे घर के कीटाणुओं को खत्म कर देती है, अशुद्ध और शुद्ध, निरोगी है, शरीर को निरोगी देती है, तो उससे हमारा जीवन बनता है। इसलिए पेड़ों को बचाना जरूरी है। पर यह मतलब नहीं कि पेड़ के जड़ में आग लगा दो, वहाँ दीपक रख दो, दीपक रखना जरूरी नहीं है। वहाँ पर उसकी रक्षा करना, उसको पानी डालना, उसको संभाल के रखना, ये जरूरी है, दीपक लगाना जरूरी नहीं है। मूर्खता के काम मत करो लगाने के, ये शास्त्र की विधि कहती है। हाँ, पर मानेंगे थोड़ी ना, ये है अज्ञानता, इसको अज्ञानता बोलते हैं। फल न चाहने वाले, फल की चाहना नहीं होनी चाहिए। फल की चाहना ना हो तो दीपक लगेगा ही नहीं, ना धूप गति आएगी, ना पानी का लोटा चढ़ेगा। हाँ, फिर कहाँ के लिए होगा। हाँ, जब इच्छा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, फल ही नहीं मिलेगा, क्यों जाऊं भाई, क्यों चढ़ाऊं। और भगवान तो सीधा कहते हैं कि आपके मन में कोई कामना नहीं होनी चाहिए और फिर आप करो सेवा, फिर करो आप, या फिर करो जो कुछ करो फिर करो। कहते हैं ये फिर करने का फायदा है कोई, जब मन में कुछ रहा ही नहीं तो फिर क्यों करूं। काम उल्टा है ना। हाँ, करने में ही आनंद होता है। पुरुषों द्वारा किया गया वह सात्विक यज्ञ है, ये सात्विक यज्ञ है। ऐसा अगर यज्ञ कर रहे हो आप, ऐसी कोई पूजा पाठ को, ऐसा कोई नियम कर रहे हो, तो फिर आप बिल्कुल सात्विक कर रहे हो। उसका परिणाम बहुत ही लंबा, टिकाऊ और फल देने वाला होगा। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को ही दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को राजस कहा जाता है। दूसरे प्रकार का राजसी यज्ञ है। भगवान कहते हैं दंभ आचरण के लिए। दंभ आचरण क्या मतलब, दिखावा, दानी दुनी कुछ नहीं है, ना दूसरे को देने की भावना है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए देना है। अगर पड़ोसी ने 100 रुपये दान किया तो मैं अगर 500 रुपये नहीं मिलाऊं तो पड़ोसी कम नहीं पड़ जाऊंगा। हाँ, इसलिए पुजारी जी ने जैसे ही 20 रुपये की आवाज़ लगाई, 50 दिन है लगा इसके ऊपर आवाज़ इतनी बड़ी, तब तो वो दान है, नहीं तो क्या फायदा। ये काम करते थे, कौन करते थे, बड़े बड़े यज्ञ जब होते थे, अश्वमेध यज्ञ, राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ करते थे तो घोड़ा छोड़ते थे जो लव और कुश ने पकड़ा था, आपको मालूम है। हाँ, वो यज्ञ क्या था, वो ऐसे यज्ञ पूरे दुनिया में दिखाना कि सबसे बड़े हम हैं, ऐसा यज्ञ कर रहे हैं। आप सब हमारे नियम को हमको मानो, क्योंकि हम पूरी धरती के मालिक हैं, बड़े हैं, ये दिखाने के लिए है। नहीं तो सर सीधे कर ले, घोड़े छोड़ने की क्या जरूरत है, पूरी दुनिया में ढोल बजाने की क्या जरूरत है। आपको जो दान देना है
तो ठीक है दान दे दिया, अब उस दान को पूरे 6 जगह जाके बोल के आओ, और नाम नहीं लिया तो कह आपने नाम तो बुलाया ही नहीं हमारा, और नाम नहीं लिखा तो आपने तो हमारा नाम लिखाया ही नहीं, तो फिर क्या रह गया? वो दान थोड़ी है, ये दम्भ है। भगवान कहते हैं ये दम्भ है, दिखाने के, किसी को दिखाने के लिए न किया जाए। हाँ दिख जाए, क्योंकि दिखेगा, दिया जलेगा तो प्रकाश होगा, कोई अच्छा काम करेगा तो दिखेगा, भलाई का काम करेगा तो दिखेगा। जब बुराई दिखती है तो भलाई नहीं दिखेगी। आदमी आंखें बंद कर ले, बात अलग है, दिखती तो है। बुराई भी दिखती है, भलाई भी दिखती है, पर बुराई पर तो खूब ताड़ी पीटते हैं। 4 जगह गाएंगे, और किसी ने भला कर दिया, ऐसे करने वाले तो बहुत देखे हमने, ये तो हमको दिखाने के लिए कर रहा है। किसी ने भंडारा कर दिया तो ये भंडारा कब करेगा, फिर कहावत तो बोलेंगे, बिल्ली सोच चूहा खा को हज कर चली, बिल्ली ने सोच चूहा खा लिया, अब हज कर हाँ देखो देखते हैं। अब पुजारण बनी है ये, मोड़े जाके ऐसे बोलते हैं ना, अब मोड़े जाके पुराण करती है ये, किसका भला करने वाली है। इसने जब देखो, जब भले बुरा ही बुरा किया है, बताओ, जब किया अब तो वो सही कर रही है, पर अब सही वाला नहीं दिख रहा उसको, पीछे वाले दिख रहे हैं। पूछना पीछे तू कौन सी गंदगी का कीड़ा था, तुझे पता है? उसको ये पूछ ले भी तू पीछे जन्म में कौन से की नाली में पड़ा हुआ था, गंदी नाली में पड़ा हुआ था, कौन सी किस्म का कीड़ा है, तुझे पता है भी मैं क्या था? खुद का तो पता नहीं, दूसरों को बताएं। हम भी क्या क्या करके आए क्या पता है, कितनी बुरी यात्रा आज की थोड़ी है, कितनी लंबी यात्रा है। योग में कई प्रकार के विधान होते हैं, कई बार का क्रिया होती है, पीछे के जन्मों को देखना, पीछे की क्रियाओं को देखना, आप क्या थे पीछे, तो जैसे बचपन में क्या थे, माँ के पेट में कैसे थे, फिर लाले जन्म में क्या थे, तो ये नियम जो विधियाँ होती हैं। तो वो एक मैडम थी, मास्टरनी थी, वो मानी नहीं, संत अभी बहुत अच्छे संत हुए, तो वो उनके पास चली गई, उसने कहा कि मुझे तो पीछे का जन्म देखना है। उन्होंने कहा ये मत देखो, ये विधि मत करो, कई बार जन्म ऐसा होता है कि खतरनाक हो, फिर आप घबरा जाओ, सहन नहीं कर पाओगे। कहने ने मैं कर लूँगी तो ठीक है। अच्छा, अब वो इस जन्म में क्या कि बहुत नियम धर्म वाली थी, अभी वो पढ़ी लिखी थी, और बड़े नियम धर्म, पतिव्रता का नियम, मतलब हर चीज़ का धर्म नियम था उसके पास, तो पूरी मर्यादा में रहती। वो नहीं मानी, पर देख लिया पीछे का जन्म में क्या देखती है, जैसे पीछे का जन्म दिखाए तो पीछे के जन्म में वैसा थी, कोठे पे रहती थी। अब वो देख करके अब वो छाती पीट के रोने लगी है, मैं ऐसी थी। महाराज जी ने कहा मैंने तेरे को बोला था ना, अब तू अपने आप को समझती है कि मेरे जैसे दूध की धोई कोई नहीं है, और पीछे का जन्म तेरा ये था, समझ में आई? तो अपने आप को कोई दूध का धोआ मत मानो, पता नहीं क्या क्या करके आए। हाँ, दूसरे को थोड़ा देख करके तो दूसरे तुरंत लालछन लगा देते हो, ये ऐसा है वैसा है। दोस्त देखना तो अपने में देखो, बुरा देखने में चला बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। हम ही बुराई के पुतले हैं, दूसरा कोई नहीं है। देखना हो तो अपनी तरफ ही देख ले, वही बहुत है। अपने मुंह धो लेना सुबह उठ करके अपना अपना मुंह धुल जाए, साफ सुथरा हो जाए कपड़े, तो बहुत बड़ी बात है। पड़ोसियों के मुंह मत धो, अपने वाला मुंह तो धोता नहीं। सुबह उठते जाके कहते पहले पड़ोसी वाला ना, पड़ोसी वाला धुपता तो नहीं, पर गेट में जाके देखे फिक्र जरूर करेंगे, हाँ आज तो पड़ोसन ने मुंह धोया ही नहीं है, ये जरूर कहेंगे। तो तू अपना तो देख लेना, पड़ोसन ने धोया ना धोया, उसको तो फिक्र उसकी है। दूसरों के घर में जा करके देखेंगे क्या हो रहा है, जरूरत नहीं है, अपना घर ही देख ले, बहुत है। अपना हृदय दिख जाए वही बहुत है। दूसरे घर में क्या बन रहा है वो तो वो जाने, उसका काम जाने, अपना ही समझ जाए वही बहुत है। ये आदमी ऐसे करता है, ये दम्भ आचरण है। दिखाने के लिए बाहर से बहुत कुछ दिखाएंगे, लेकिन अंदर क्या है, अपने कचरे को, अपनी बुराई को, अपने होने को नहीं देखता मैं क्या हूँ, और दिखावा करना, थोड़ा दिखावा बहुत देना, ये दम्भ आचरण जो है, भगवान कहते हैं ये राष्ट्रीय आदमी का काम होता है। अथवा फल, बड़े बड़े लोग होते हैं ना, आज जोड़ के राम राम सारा हंसेंगे, दांत निकालेंगे, बस माउथ है ही सब कुछ हो, बस ध्यान रखियो वोट पे मशीन पर ये बटन दबाना है। हाँ, बाद में माऊ याद ही नहीं आएगी, माऊ के लिए बीमार है कि जिंदा है कि मर गई, वोट पड़े और माऊ गई, वोट गिरे और भाई साहब का पता ही नहीं है विधि, यहाँ कोई भाई साहब था क्या, बात खत्म हुई। ये दम्भ आचरण है, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे वादे, ये दम्भ है।
ये अनुष्ठान नहीं है। और क्या कहते हैं, फल को दृष्टि में रख करके, जो सिर्फ फल के लिए ही किया जा रहा है कि मुझे ये फल मिलेगा, मैं ये कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं राशि, ये सात्विक यज्ञ नहीं है, ये राशि जगह, ये व्यापार है, ये सौदा है। भी हम ये कर रहे हैं, आप ये देना, हमने आपके लिए किया, आप मुझे ये दे देना। हाँ, हनुमान जी 1.25 मणि चढ़ा रहा हूँ, बेटा को ब्याह हो जाए, बेटा का ब्याह हो तो 1.25 मणि, यानी तो हनुमान जी बैठे रहो घर ठिकाने पे अपने, इधर मुंह मत करना, पूछना भाई लाओ बैठे बैठे है। बता आप हाँ। कह दियो भाई। हाँ, तो इसलिए तो वो हुआ नहीं। क्यों, गुरुजी ने क्या ये राशि यज्ञ कर रही है, इसलिए बंद करो इसको। अगर सात्विक करते तो शायद हनुमान जी खुश होकर के क्या पता वरदान दे ही देते। अगर बिना चाह के हनुमान जी को खिलाते पिलाते खूब नहीं करते तो हनुमान जी खुश हो जाते, भी छोरी ने मेरे को खूब खिलाया पिलाया, खूब मैं खिलाया और कुछ नहीं दिया, तो हनुमान जी पता नहीं क्या, ये बेटा क्या पता नहीं क्या क्या कितने बड़ा आशीर्वाद देते, क्या पता इतना बड़ा आशीर्वाद देते, जा तेरे सारे काम सिद्ध हो जाए, एक कौन बचा घर घर भगवा लिया यार। आप एक भगवा की बात करें, हनुमान जी पता नहीं क्या कर देते, ये हकीकत बात है। हाँ, ये आपको एक सीतो डॉक्टर रहा हुआ है जो यहाँ कई बार आया, भंडारा भी करके गया था, यूपी का रहने वाला, आपने देखा होगा। हाँ, डॉक्टर था, सीतो ड्यूटी थी, सीतो ही करी थी उसने। उसको क्या हुआ कि यूपी का रहने वाला था, तो उसके पिता को ख़त्म कर दिया आपस में वाद विरोध में बदमाशों ने। ये एक ही था, छोटा ही था, माँ थी। अब ये छोटा एक ही था, तो अब ये घबरा गया, भी मेरे बाप को मार दिया मुझे ही मार देंगे, बच्चा तो था ही। अब ये डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। तो बल समझाए लोग करें इधर उधर, तो लेकिन बहुत डर जाए, तो बहुत डरता डरता जाए। तो लेकिन जिसमें भगवान की कृपा होती है तो कुछ योग बनता है। कुदरती इसके गांव में एक संत का आना हुआ। संत का आना हुआ तो किसी ने कहा कि संतों का आशीर्वाद से सब कुछ हो जाता है, आशीर्वाद मिल जाए संत तो कुछ भी दे सकते हैं। तो वो भी लोग जा रहे थे, उसकी भावना थी, वो भी जा कर के उसने प्रणाम किया, रहा बच्चा ही तो था। तो उन्होंने कहा बेटा कैसे हो तुम, ऐसे उदास कैसे बैठे हो। तो उसको कहा, तो वो रोने लगा। तो संत का हृदय तो वो द्रवित होता है। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहते हैं मक्खन की तरह होता है हृदय संतों का। तो दुख दूसरे को दुख दे के पिघल जाता है। उसने कहा बच्चा तू रो क्यों रहा है, तेरे को क्या दुख है, बोल मेरे को बता। तो उसने पूरी कहानी बता दी, भी मैं तो मेरे बाप को मार दिया बदमाशों ने, और मुझे मार देंगे, मुझे बहुत डर लगता है, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, मेरे को नींद नहीं आती, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर स्कूल में भी नहीं जा पाता हूँ, 5-6 क्लास में पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ में हैं, और तुम्हें ऐसा मंत्र दे के जाएंगे, उस मंत्र का जाप कर लेगा क्या, कर लेंगे। उस मंत्र का जाप कर लिए, इस लोक यहाँ तो क्या, इस लोक ने तीनों लोकों में तेरा बाण बांका नहीं कर सकता, ये मैं आशीर्वाद दे के जाता हूँ। और उन्होंने हनुमान जी का मंत्र दे दिया। अब वो बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था। अब जिसने मंत्र, उन्हें तो सिद्ध नहीं किया, लेकिन वो बाबा जी के तो हनुमान, वो तो सिद्ध रूपी थे, इसलिए संतों को तो सिद्ध होती है हर चीज़। अब उनका सिद्ध था, उन्होंने मंत्र दिया, और उसको बच्चा भी था और लगन भी थी और भय भी था। अब उसने वो पूरे लगन से मंत्र पढ़ा, पूरे लगन से जब मंत्र पढ़ा तो हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा तू भयभीत मत हो, मैं खड़ा हूँ तेरे सिर पर ये रख करके, तो मुझे जब भी तुझे डर लगे, ये क्या ऐसी की तैसी दुश्मनों की, तीनों लोक में तेरे पर कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हनुमान जी ने खुद बोला उसको, तब उसको हौसला हो गया, हाँ अब मेरा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। 8 पढ़ा हुआ था, यूपी का रहने वाला, सीतों में आकर के सरकारी हॉस्पिटल में उसकी नौकरी लगाई। साहब लगावा, 8 पढ़े को नौकरी मिल जाएगा सरकारी डॉक्टर की, 8 पढ़े को यहाँ नौकरी लगा दी। 8 पढ़े नौकरी लग गया, यहाँ पर आया। इस एरिया में कैंसर के मरीज ज़्यादा है। अब वो तो छोटा पढ़ा डॉक्टर, अब 8 ही पढ़ा हुआ था, तो बड़ा डॉक्टर तो बन नहीं सकता, तो कंपाउंडर नीचे ही था, वो कंपाउंडर ही तो था, बड़े डॉक्टरों के नीचे काम करता है, वो बैठता है। अब ये क्या करे, लोग आए, डॉक्टर साहब मेरे को ये तकलीफ, देखो यहाँ गांठ बन गई, यहाँ गांठ हो गई, बड़े बड़े लोग आते, उनको क्या बता रखा, डॉक्टर बीकानेर में टेस्ट हो रखे थे, उनको कैंसर बता रखा है, ये कैंसर की गांठ है, इसको छेड़ना मत। अब जिसकी कैंसर की गांठ में मरेगा तो सही, किसी की छाती पर है, किसी गले पे है, किसी के पेट में है। ये बुद्धू जानता तो कुछ था नहीं। अब इसके पास आया, डॉक्टर जी है, उन्होंने कहा अच्छा गांठ है, लो दवाई लिख दी। अब दवाई लिख दी, वो ठीक हो गया।
जिसको दवाई लिखी है वो कैंसर के मरीज ठीक हो गया, कोई 50,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 30,000। डॉक्टर जी आपने बचा दिया, हमारी गांठ ठीक। वो ये नहीं बताते थे भी ये कैंसर की है, और ना इसको पता था भी ये कैंसर की है। ये लिखता और ठीक हो जाते। कौन ठीक कर रहा था? हनुमान जी ठीक कर रहे थे। ठीक करने वाला ठीक कर रहा था, और रो रहे थे करोड़ों रुपए में। ठीक है, और एक गलती करी अपने इष्ट की, एक गलती करने में एक ही दिन में नौकरी से सस्पेंड कर दिया। ठीक है, उसी दिन पत्नी खत्म हो गई। हाँ जी, 3 बेटे थे, तीनों बेटों ने जूत मार करके इनको घर से बाहर निकाल दिया। आप 3 के बाद 3 के 13 हो गए। हाथों पर रात को सोने नहीं देते, बुरा हाल हो गया था। मुझे महावीर के घर मिला था गंगानगर, कोई इसको हाथ नहीं डालता था। जिसने कह दिया कि मैं तुझे ठीक कर दूंगा, उसका सिर नीचे नहीं लाते ऊपर। मेरे को जब मिला, महावीर ने कहा ये बहुत दुखी है, इसको देखो। मैंने कहा महावीर, इसका इष्ट हनुमान जी इस पे रुष्ट है, इसको कौन पंगा लेगा हनुमान जी के साथ? कौन इसको सही करेगा? पर ये कहा चलो तुमने कहा तो रास्ता बता देता हूँ। मैंने कहा गुरु जी की समाधि में चला जा, माँ गुरु जी को मना ले, अगर गुरु जी खुश हो गए तो तेरे को रास्ता साफ साफ हो जाएगा। यही आया, 21 दिन समाधि में रहा होगा, आपने देखा होगा। 21 दिन इसी समाधि में बैठा था, बिना अन्न नहीं खाया 21 दिन, और यही बैठा था। और तब गुरुजी ने उसको समाधान दिया, और वही बंदा 5 साल बाद में दोबारा नौकरी लगाया उसी में। सारा कोई घर भी आ गया, सब कुछ हो गया, सब वापिस हो गया है। रिटायरमेंट 60 लाख रुपए मिले अब उसको रिटायरमेंट में अभी। और यहाँ में डारा करके गया था। गए हो तुम फिर? हाँ, ये घर है, पता नहीं कहाँ है, कहीं रह रहा है। ये होता है, अगर आप मांग नहीं करो, अगर हनुमान जी से आपने मांगा नहीं होता तो हनुमान जी पता नहीं आपको कहाँ पहुँचा देते, क्या दे देते। और मांगा तो इतना ही मांगा, फिर वो हनुमान जी भी समझ लेते हैं कि चढ़ाएगी तो 100 मण देगी, इतना चढ़ाना पाइए और मांगेगी 100 मण, तो रखते रहे ऐसा सौदा। इतना बुद्धि कहते हैं हनुमान जी ज्ञानी नाम कर, हनुमान जी ज्ञानियों में भी आगे ज्ञानवान है, सबसे बुद्धिमान है। तो हनुमान जी इतना ही नहीं समझते भी व्यापार ने बड़ी ठगन आई है, वो इतना के दे करके और इतना लेना चाहती है, तो अच्छा तू ही मिली है ठगन, और तो कोई यही करी। ये होती है ना, हाँ यही होती है। जो ज्ञानी है, जो देवता है, वो हमसे ज्यादा समझदार है। वो कहते हैं सौदा करो तो ढंग से करो, इतने देके लाल से देके फंसाओ मत। वो इतने जल्दी फंसने वाले नहीं है, और वो भी हनुमान जी इसमें फंसने वाले नहीं है कि आप 100 मण दे के काम करा लोगे। हाँ, हनुमान जी से अगर लगाव हो गया, हनुमान जी से प्रेम हो गया, तो हनुमान जी प्रेम हो गए, तो प्रेम में खुश हो गए, तो पता नहीं क्या दे दे, वो कुछ भी दे सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हनुमान जी ना दे सके, सब कुछ दे सकते हैं। सदगुरु खुश हो गए तो कुछ भी दे सकते हैं, भगवान खुश हो गए तो कुछ भी दे सकते हैं, भोलेनाथ खुश हो गए तो कुछ भी दे सकते हैं। ये तो उनकी मर्जी है, ठीक है ना। हाँ, जो माँ बाप के अधीन होता है बच्चा और माँ बाप की सेवा में लगा रहता है, उस बच्चे को मांगना नहीं पड़ता। माँ बाप को फिक्र होती है भी इसके लिए मुझे क्या करना है, वो अपने आप ही विधान करके देते हैं उसका। तो भगवान को पता नहीं हमें क्या चाहिए, लेकिन हम तो सीधा सौदा करने जाते हैं, और सौदे में भी देना इतना है, लेना इतना है। तो कहते हैं बेटा तू ही ठगने के लिए मिला था ना। रुक जा फिर, काट चक्कर। ये होता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा यज्ञ जो चाह करके सौदा करके मांग को रख के किया जाता है, वो राशि यज्ञ है। सौदावादी तो है लेकिन यज्ञ नहीं है। तीसरा सुन लीजिए, शास्त्र विधि से हीन है। कोई शास्त्र विधि नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, क्या मनगढ़ंत है। ये काम क्यों किया, आग ही मन में कर दियो, क्या अब आग ही मन में कर दियो तो ये मनगढ़ंती काम का कोई मतलब नहीं है। भगवान कहते हैं शास्त्र विधि से जो हीन है और अन्नदान से रहित है। जिस यज्ञ के अंदर कोई शास्त्र का विधान नहीं है और जिस यज्ञ में अन्न का दान नहीं है, अन्न का दान जरूरी माना गया है अनुष्ठान में, अन्न का दान बड़ा माना गया है, क्योंकि अन्नम ब्रह्म, अन्न भी जीवन है, परमात्मा का रूप है। तो अन्न जो है जिसमें अन्न से रहित हो, बिना मंत्रों के, और जिस यज्ञ में मंत्र ना हो, और मंत्र हो तो अशुद्ध हो, मंत्र हो तो जिसका कोई किस तरह से उच्चारण, कितना उसमें शुद्धि है, कितनी शुद्धि है, इसका कोई ज्ञान ना हो जिसको, और बिना दक्षिणा के जिसमें दक्षिणा ना हो, और बिना श्रद्धा के और जिसमें श्रद्धा ना हो,
किए जाना वाला यज्ञ तामसी यज्ञ है। यह यज्ञ तामसी हो जाता है, इसलिए हवन होने के बाद में दक्षिणा जरूरी ही है। अगर उसमें दक्षिणा नहीं है तो फिर वो यज्ञ तामसी हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों के बार तो बोल के कहना पड़ता है भी दक्षिणा जरूर दें, ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं दोगे तो वो तामसी हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। चाहे 1 ही रुपया हो, चाहे कुछ नहीं तो फूल भी हो, लेकिन बिना दक्षिणा के बेकार हो जाएगा। शास्त्र विधि होनी चाहिए, उस यज्ञ में पूरा शास्त्र का नियम होना चाहिए। अगर वो कोई शास्त्र विधि जिसमें नहीं है, मन गणंती मन मर्जी से टाइम बेटाइम आधी रात दोपहर, और जो उसकी सामग्री के अंदर जो चीज़ होना चाहिए उसमें अन्न भी नहीं है, कोई दान नहीं है, अन्न का भी दान नहीं है, वो यज्ञ तामसी है। बिना मंत्रों के है, मंत्र है ही नहीं, मनगणंती मंत्र है जिसमें ऐसी आहुति दे रही है 100 हो रही है, वो तामसी है। और बिना दक्षिणा के सब कुछ किया और दक्षिणा नहीं दी, दक्षिणा नहीं चढ़ाई तो भी बेकार है। दक्षिणा बड़ी दक्षिणा मैंने आपको बताया ना, दक्षिणा का विधान दान नहीं है। दक्षिणा का विधान तो यही है कि आपने हमारी चीज़ को स्वीकार कर लिया। अगर आप दान नहीं लेते तो मैं दानी नहीं हो पाता, अगर आप दान नहीं लेते तो मैं दानी नहीं को आता, आप सेवा नहीं लेते तो मैं सेवादारी नहीं बन पाता। हाँ, ये आपकी कृपा है कि आपने मुझे बनाया बड़ा, दाता बनाया। अगर लेने वाला कोई ना हो तो दाता कैसे हो जाओगे? कोई लेने वाला ही नहीं हो तो आप दाता कैसे बनोगे? दाता तो आप तभी हो ना जब लेने वाला है। तो लेने वाले ने कृपा करी नहीं जो आपको दाता बना दिया, आपको बड़ा बना दिया। लेने वाला बड़ा है, लेने वाला छोटा है, हा? लेकिन लेने वाला बड़ा है, इसलिए उनका धन्यवाद किया कि आप बड़े महान हो जो मुझे मान किया है। इसलिए लोग कहते हैं कि लड़के वाला बड़ा होता है, लड़की वाले छोटा होता है। ये मूर्ख है। लड़के वाला कभी बड़ा नहीं होता, लड़की वाला ही बड़ा होता है, क्योंकि वो देता है। वो तो उसके दरवाजे पर भीख मांगने गया है, लेने गया है? देने वाले ने तो बैठ पूरा साज दरा करके आपको दे करके सब प्रकार से, तो जिसने आपको सब कुछ दे करके टोरा है वो बड़ा है, वो महान है? तो बड़ा देने वाला बड़ा है, लेने वाला हमेशा ही छोटा, इस अर्थ में छोटा है। लेकिन आपने दिया तो बड़े जो है, बड़े भी जो होते हैं, महापुरुष भी होते हैं, भगवान भी आपके सामने छोटे हो जाते हैं जब आप देते हो कोई, तो भाव हो तब। तो दक्षिणा का मतलब कि हम दक्षिणा आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी चीज़ को स्वीकार कर लिया, हमको स्वीकार कर लिया। यही तो देश में होता था। जो देश है ना, वो देश थी तो दक्षिणा, लेकिन उस देश को देश नाम देकर के कुप्रथा कर दी और उसमें फिर मांग कर दिया कि आप इतना दो इतना दो। अब वो दक्षिणा नहीं रही, दक्षिणा नहीं रही। अब तो वो मांग हो गई और वो कुरीति हो गई, वो बुरा हो गया। नहीं तो पहले क्या है, जब जो पिता लड़की को देता था, कन्यादान करता था, तो लड़के वालों के साथ में भी आपने हमारी लड़की को स्वीकार कर लिया, इसलिए कुछ भेंट देता था, वो धन्यवाद होता था, वो भेंट मानी जाती थी। तो प्यार से कोई भेंट दे, कुछ भी 1 2 जो चीज़ दे दे तो वो तो भेंट है। लेकिन यहाँ तो लिस्ट तैयार होती है ना, इतना इतना सामान चाहिए, ये चाहिए, और लड़का फिर को गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी भी लड़का देखने जाता है कि कौन सी मॉडल चाहिए और कौन सी रंग चाहिए, वही पसंद करके आता है। ये कुप्रथा है, ये गलत है, ये तामसी है। फिर ये ब्याह तामसी है, ये यज्ञ तामसी है, ऐसी शादियां तामसी हैं, इनसे बचें। भगवान कहते हैं बिना दक्षिणा के भी, बिना श्रद्धा के, और बिना श्रद्धा के जो यज्ञ किया जाता है वो तामसी है। अब श्रद्धा है ही नहीं, पैसा है पास में लगा रहे हैं, लोगों को दिखाना है हम भी दानी है, हम क्या किसी से कम है? कोई भाव नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, बैठ गए। अब बड़ों गुरुजी ने कह दिया तो क्या करें, अब यज्ञ में तो बैठना ही पड़ेगा। लेकिन भाव कुछ नहीं है, ना भाव है, ना श्रद्धा है, ना प्रेम है। अब क्या जवाब दूँ? गुरुजी ने बोल दिया, अब कर रहा हूँ, सेवा का बोल दिया तो सेवा कर तो रहा हूँ, लेकिन भाव कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं ये तामसी है, काम करो भाव से। हाँ, जो भी काम किया जाए वो भाव से ही करना चाहिए। इसलिए
जबरदस्ती जो कराया जाता है वो भी तामसी हो जाता है। हर चीज़ भाव से होनी चाहिए। हाँ, कहना जबरदस्ती नहीं होती। किसी को शुभ कर्मों में आप लगाओ तो वो पुण्य है। अगर शुभ कर्म में आप जा रहे हो, दूसरे को भी संग में ले लिया, तो उसका भी पुण्य के भागी आप हो गए। और किसी को गलत रास्ते पे चले गए, डाल दिया, तो उसका पाप के भागी भी आप हो गए। इसलिए अच्छे रास्ते पर लगाना बुरा नहीं है, अच्छे रास्ते पर तो लगाओ। तो हर काम यज्ञ भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से। तो जो भी अनुष्ठान हो वो प्रेम से हो, भोजन भी प्रेम से, ठीक है, पूजा भी प्रेम से, यज्ञ भी प्रेम से, सेवा भी प्रेम से, प्रेम और श्रद्धा, ठीक है। और मंत्र अन्न और विधि विधान, शास्त्र का विधान जरूर होना चाहिए। ऐसा जब होता है तो आदमी इन सब को पार करके, गुणातीत, तीनों गुणों से पार करके परमात्मा में पहुंच जाता है, सबसे पार हो जाता है, सारी जंजीरें छूट जाती है। बोलो सच्चिदानंद।